आज हम इसमें डायनेमिक राउट्स के बारे में समझेंगे। जैसे डायनेमिक राउट्स जो है बेसिकली, जैसे मुझे अपने जो है यूआरएल में अलग अलग जो है, मैं अबाउट कॉन्टैक्ट इस तरह जाता हूँ तो उसमें अलग अलग मुझे चेंज दिखाई दे सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग भी मैं उसमें बदल सकता हूँ डायनेमिकली। कैसे, जरा आगे देखते हैं। इसमें टर्मिनल में आते हैं, वही काम करेंगे जो हम करते आए हैं। नेक्स्ट को मैं करता हूँ इसमें इंस्टॉल, और ये करा मैंने। ओके, मैं इसका देता हूँ जैसे मैं इसे देता हूँ डायनामिक ब्लॉक। डायनामिक ब्लॉक, भाई सेम 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 सब कुछ सेम सेम सेम। अभी इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ अगर आप सर्च करें डायनामिक, अगर यहाँ डायनामिक आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको क्या क्या दिखता है इसमें। सबसे पहले थोड़ा सही करना पड़ेगा हमें। डायनामिक राउट्स, और इसमें हम नीचे आए तो इसे जो है, ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट है, इसको मैं जो है कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद अब मैं आ गया इसमें, ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है भाई। npm रन टैब, npm रन टैब है। अब देखिए ये मुझे एक एरर दिखा रहा है क्योंकि ओके, अभी मुझे फोल्डर के अंदर आना है। कैसे हो जाएगा? कोड माइनस आर, और ये डायनामिक ब्लॉग। देखिए अब मैं इसके अंदर एंटर हो गया। अब देखिए आगे नहीं आ गया मैं फाइल के अंदर, ये देखा ना। और उसके बाद जो है इसमें लेटर करता हूँ। उसके बाद देखो मैं करते दिखाता हूँ तुम्हें। एनपीएम रन डेव, अब देखो कैसे नहीं दौड़ेगा। इसे दौड़ना होगा बेटा, इसे दौड़ना होगा। और ये देखिए ये दौड़ते हुए ये निकलेगा। एक नॉर्मल सी मेरी ऐप चल रही होगी। ये नॉर्मल है, कोई न्यू बात नहीं है इसमें। अब डायनामिक का बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, हम जो है डायनामिकली चेंज कर सकें। अब जैसे मैं ऐप को ही पकड़ता हूँ, और ऐप में जो है मैं फोल्डर बनाता हूँ ब्लॉग, इसमें मैं फाइल बनाता हूँ पेज डॉट जेएस, और इसमें मैं लगता हूँ RAFC, RAFCE। ये करा मैंने माई ऑल ब्लॉग सेट हियर। ठीक है, फिर मैं ऐप को ही पकड़ता हूँ, और ऐप में जो है मैं एक फोल्डर बनाता हूँ ब्लॉग स्पॉट, और इसी में ही मेरी फाइल आएगी पेज डॉट जेएस। ठीक है, इसी में मैं अपना कोड जा कॉपी कर देता हूँ। अब कोड कॉपी करने से क्या होगा, ये देखिए यहाँ जैसे ही मैं आता हूँ लोकल होस्ट, पहले तो ये है, मैं यहाँ लिखूंगा ब्लॉग। तो जैसे मैं यहाँ ब्लॉग लिखूंगा माई ऑल ब्लॉग सेट हेयर, हो गया। ठीक है, हो गया जी। और एग्री करते हैं, ब्लॉग स्पॉट करके अब मैं लिखता हूँ विष्णु। तो देखो अब विष्णु जैसे ही मैंने किया तो ये मुझे पेज नोट फाउंड दिखा रहा है। वाई माई पोस्ट फ्रॉम स्लज ब्लॉग स्पॉट। ओके ओके ओके, वाई वाई वाई। ओके, तो हमने एक ये ब्लंडर मिस्टेक करी है। एक ये, पहले तो हमें इसी को ही डिलीट करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं ऐप फोल्डर को लेता हूँ, और ऐप फोल्डर में ही मैं बनाऊंगा ब्लॉग स्पॉट। ठीक है, और फिर इसी के अंदर जो मैं बनाऊंगा स्लज, क्या बनाएंगे स्लज, इस तरह से ब्रैकेट में रख के एक फोल्डर। और फिर इसी के अंदर एक फाइल आएगी जिसका नाम होगा पेज डॉट जेएस। जी हाँ, अब इसके अंदर इसे कॉपी किया तो अब इसका जो है फर्क निकल के आएगा। ठीक है, ये मैंने किया विष्णु। अब देखो हमारी पोस्ट विष्णु। अब मैं यहाँ कर देता हूँ गौर, हमारी पोस्ट गौर।
फिर मैं लिखता हूँ राम, तो माई पोस्ट राम। फिर मैं लिखता हूँ कृष्णा, माई पोस्ट कृष्णा। तो इस तरह से जो भी मैं इसमें नाम देता जाऊंगा वो नाम मुझे मिलते जाएंगे। वही चीज सीता, माई पोस्ट सीता। तो जो भी कुछ है मैं इसमें वो नाम दे सकता हूँ। तो एक तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कर सकते हैं फैच द डेटा फ्रॉम अदर साइट, मतलब इसमें जो है हमारा डेटा फैच हो जाएगा ये इसमें पेज डॉट जेएस के थ्रू। इसमें देखिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि लेट मेरे पास लैंग्वेजेस हैं, लेट मेरे पास एक लैंग्वेजेस हैं एरे फॉर्म में, और उसमें हैं जैसे HTML, कॉमा लगा के मैं लिखता हूँ CSS, कॉमा लगा के मैं फिर लिखता हूँ, चलो JS भी ले लिए, चलो ठीक है। फिर मैं देख सकता हूँ बूट स्ट्रैप। फिर मैं ये भी दे सकता हूँ कि एंगुलर, चलो क्या याद करोगे, एंगुलर दे दिया। और फिर हम इसमें कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ क्या हो, इफ लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड, क्या हो, क्या करें, इंक्लूड। इफ लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड क्या हो, इंक्लूड परम्स डॉट स्लज हो। इफ लैंग्वेजेस क्या हो, परम डॉट स्लज हो, मतलब कि जो मैं वहां लिखूंगा लैंग्वेजेस, तो ये मुझे क्या रिटर्न करे, ये मुझे यही ब्लॉग पोस्ट जो है रिटर्न करके दे, नहीं तो एल्स। एल्स ये मुझे क्या रिटर्न करे, ये मुझे रिटर्न करेगी एक मैं दे दूंगा डिव दे देता हूँ, और डिव के अंदर मैं देता हूँ पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। इस तरीके से ये मुझे दे देगी। तो अब देखिए मैं अगर इसमें आता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ HTML, हाँ तो ठीक है HTML दे दिया, सही है भाई। CSS लिखा, CSS दे दिया क्योंकि वो था, JS लिखा, मुझे JS दे दिया। लेकिन जैसे ही मैं करता हूँ रिएक्ट, तो पेज नॉट फाउंड क्या गया, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि इसमें है ही नहीं। मैं करता हूँ नेक्स्ट JS, लो भैया पेज नॉट फाउंड। लेकिन मैं लिख दूँ अगर बूट स्ट्रैप, तो माई पोस्ट इज बूट स्ट्रैप। तो इसे कहते हैं डायनामिक करना। इस तरीके से हम अपना दे सकते हैं। अब हम इसमें पेज नॉट फाउंड को भी अलग से शो कर, अब जो है अपना नॉट फाउंड पेज के लिए हम जैसे कर सकते हैं, जैसे 404 ये नॉट फाउंड के लिए होता है, तो नॉट फाउंड डॉट जेएस बनाओ, टाइप स्क्रिप्ट को बदलो जावा स्क्रिप्ट में, और ये हमारी आ गई ये। इसके बाद जो है फिर हम इसमें आते हैं, यहाँ ऐप में आते हैं। ऐप में हम एक फॉर्म पेज बनाएंगे, नॉट फाउंड डॉट जेएस, नॉट फाउंड डॉट JS। इस तरीके से एक पेज बना लिया। अब इस तरह से एक पेज बनाने के बाद जो है यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम। तो ये देखो क्या करेगा, पेज नॉट फाउंड, इस तरह क्यों कर रहा है, नॉट फाउंड कोड नॉट रिक्वेस्ट आनी चाहिए थी ना। नॉट फाउंड डॉट JS ऐप के अंदर है, इसे करते हैं मैं लिखता हूँ इस तरह, तो ये मुझे दिखाएगा नॉट फाउंड डॉट पेज JS। ठीक है, ये मुझे ब्लॉक करता हूँ तो ब्लॉक पे भी ये मुझे ऐसे ही दिखाएगा। ये है, यहाँ पे आते हैं, ये ब्लॉक करते हैं, ऑल ब्लॉक सेट है। लेकिन जैसे ही मैंने ये किया, ये बिल्कुल ही कहानी बदल देगा। ये देखो, इसे इस तरह से आ जाएगा, नॉट फाउंड इज हेयर, क्योंकि पेज नॉट फाउंड का मैंने बना दिया। इसी तरीके से हम एरर भी हैंडल कर सकते हैं। एरर को कैसे हैंडल करेंगे, मतलब खुद की हम अपने एरर भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एरर, एरर
error.js फाइल भी हम इसके अंदर दे सकते हैं। देखो ये एरर को हैंडल करने के लिए है फाइल। इसमें जो है टाइप स्क्रिप्ट को कर देते हैं जावास्क्रिप्ट करके इसे करते हैं कॉपी। और साथ में एक चीज़ और है कि ये एज अ क्लाइंट यूज़ की जाती है, यूज़ क्लाइंट की तरह हम इसे यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप में जाते हैं और ऐप में ही एक फाइल बना देते हैं error.js ओके। यहाँ अगेन error.js में पूरा ही कॉपी कर देते हैं। ये पूरा कॉपी करते हैं और ध्यान रखें यूज़ क्लाइंट है ये एज अ यूज़ क्लाइंट ये साइट है, ये यहाँ पे है। और अब हम जो है किसी पेज में आते हैं, यहीं पे हम जो है एरर करते हैं कि यहाँ लिखेंगे थ्रो न्यू एरर। माई एरर शो, अब ये माई एरर शो कर रहा है, थ्रो न्यू एरर है और ये माई एरर शो कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, अब देखिए ये मुझे एरर दिखाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ 885 ब्लॉक। ये देखिए ये इसने मुझे एरर दिखाया है। और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल आई खोलूँ तो देखो ये एरर दिखा रहा है। ये इसने मुझे इतने एरर दिखाए हैं। साथ में इस एरर में देखो मेरा मैसेज लिखा हुआ आ रहा है माई एरर। ये देखो आ रहा नहीं आ रहा माई एरर, ठीक है आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ है और ये इस तरह से माई एरर आ रहा है। साथ में ये आ रहा है माई एरर के साथ। माई एरर तो दिखा ही रहा है, लेकिन साथ में ही इसे जो है यहाँ ब्लॉग स्पॉट मैं गौर भी लिख रहा हूँ। मैंने एरर तो थ्रो शो किया है, एरर को तो किया है, लेकिन मुझे वो बटन क्यों नहीं दिखा रहा। इसमें जो बटन आना था जी हाँ, अब देखिए इसमें जो है ये एरर को एक्चुअल में स्मॉल ई में करना था हमने सेव, स्मॉल ई में कराया हमने सेव। अब देखिए ये इसमें जैसे मैं लिखता हूँ गौर, अब गौर तो कोई है नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा ही आएगा। साथ में जो है मुझे ये भी दिख गया कि मेरा इसमें जो है ये माई एरर शो भी आ रहा है। और माई एरर शो के बाद जो है ये देखिए बटन आएगा। अगर मैं इस पर करूँ और ये बटन से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें चेंज कर सकता हूँ कि बाई चांस बटन दबाने से कई बार मेरा सही हो जाता है। ट्राई अगेन देखा होगा अपने ऐप पे आता है समथिंग वेंट रॉन्ग पे ट्राई अगेन करते हैं तो उससे कुछ चेंज हो जाए तो ठीक है ना, ये चीज़ होती है इसके लिए बटन के लिए। तो इस तरीके से ये एरर इसमें शो हटा सकता है कि मतलब जैसे ट्राई अगेन पर क्लिक करके री रेंडर करे और री रेंडर करने से ये शायद मेरा एरर हट जाए, उससे हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे कि मैं ऐप में आता हूँ, ऐप में मैं है आता हूँ अबाउट नाम से एक बनाया, उसके अंदर जो है मैं एक बनाता हूँ ये ऐसे 1 2 3 वेल नाम से इसमें फोल्डर बनाता हूँ और इसमें फाइल बनाता हूँ पेज.js नाम से एक फाइल बनाता हूँ। और यहाँ से ये जो फुल कोड है इसको मैं करता हूँ कॉपी और इस एरर को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। इस एरर को जैसे ही मैंने कमेंट किया और यहाँ पे आती इसे मैं पोस्ट करता हूँ। पोस्ट करने के बाद जो है ये सब जो है फालतू के ताम झाम मैं यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ console.log params और डिव में लिखता हूँ चेक माई कंसोल अबाउट पेज, ठीक है, चेक माई कंसोल अबाउट पेज। अब इसके थ्रू क्या होगा देखिए नीचे क्या आता है। पहले तो यही सब आ रहा है। अब जो है ज़रा यहाँ पे आते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं अब इसे दूंगा अबाउट। ये देखो अबाउट करके मैं करता हूँ, ये देखो क्या आया, चेक माई कंसोल अबाउट पेज। अब अबाउट पेज तो आ गया, यहाँ पे था अबाउट पेज तो आ गया। साथ में क्या आया, वेल के संग और आ रहा नहीं आ रहा। ये देखो
यहाँ ये आओगे नहीं आ गया, यहाँ दिखा नहीं दिखा, मतलब जितने मैंने इसमें स्लैश मारे उतने हो सकता है। देखो मैं अगर स्लैश देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ विष्णु, यहाँ मैं लिखता हूँ कृष्णा, यहाँ मैं लिखता हूँ राम, और यहाँ मैं लिखता हूँ गौर। लो ये किया, वही चेक माई कंसोल अबाउट पेज, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है देख लो, विष्णु कृष्णा राम मतलब वैल के थ्रू क्या हुआ, वैल कुछ भी लिख सकते हैं, उसके कुछ और लिख सकते हैं। जितने हमने पास किए इसमें जितने परम्स हमने पास किए उतने आगे अबाउट में जितने स्लैश 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 दे सकते हो उतने आ सकता है। मेरे अबाउट स्लैश विष्णु में हो, अबाउट स्लैश कृष्णा में हो, अबाउट स्लैश विष्णु कृष्णा राम में ये हो, मैं वो देखना चाहता हूँ तो वो देख सकता हूँ। मतलब आपके एक यूआरएल के मल्टीपल पैरामीटर्स इसमें बन जाएं, अबाउट डैट विष्णु डैट स्लैश डैश राम डैश और आप जो है इसमें ये कर सकते हैं कि आपको जैसे अबाउट डॉट विष्णु डॉट स्लैश कृष्णा स्लैश राम स्लैश गौर, जितने भी आप स्लैश दे रहे हैं उसके अंदर उन सबको आप शो करना चाहते हो तो ऐसे आपको एरे में ये शो होगा इस पेज के अंदर परम्स के थ्रू देने से। तो इसके थ्रू हम जो है कर सकते हैं कि मतलब मैं जितने भी स्लैश दूँ आगे, स्लैश विष्णु स्लैश राम जय स्लैश गॉड स्लैश हरि गौरंग, जितने भी स्लैश मैं देता हूँ देता देता हूँ वो सब चलता रहेगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मैं जो अबाउट डॉट विष्णु पे क्या दिखाई दे, अबाउट डॉट कृष्णा पे क्या दिखाई दे, तो कृष्णा डॉट स्लैश राम स्लैश गौर पे मुझे क्या दिखाई देगा। ये सब मैं डायनेमिक इस तरह राउटिंग इसमें कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं।